आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था और मृत्यु के बीच की उस महीन सी रेखा को छूती है। एक ऐसी कहानी जहां एक भक्त की सच्ची पुकार ने, जानते हैं किसे, स्वयं महादेव को आने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है। क्या सच्ची भक्ति में, मतलब असली वाली श्रद्धा में, इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत को भी रोक दे, उसे भी चुनौती दे दे? बस यही सवाल आज की हमारी इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक भक्त के बारे में है। एक ऐसा भक्त जिसका अटूट विश्वास ही उसकी पहचान थी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके लिए भक्ति के अलावा दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता था। जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव, बिल्कुल साधारण सी जगह, जहां जिंदगी ना अपनी ही धीमी, एकदम सुकून भरी रफ्तार से चलती थी। कोई भागदौड़ नहीं। और बस इसी गांव में रहता था भोलू। जैसा नाम वैसा ही इंसान, एकदम भोला, बहुत ही सीधा साधा। हाँ, गरीब बहुत था, लेकिन उसकी जो भक्ति थी ना, वो सच्ची थी और उसकी कोई थाह नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। अब देखिए भोलू की दुनिया कैसी थी। उसके पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई दौलत, कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। मतलब दुनिया की नज़र से देखें तो उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर सच में उसके पास कुछ था, तो वो था बस एक नाम। एक नाम जो उसके दिल में, उसकी जुबान पर हर पल, हर सांस में बसा हुआ था। और वो नाम था ओम नमः शिवाय। ये उसके लिए सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये तो भोलू की सांसें थीं, उसका पूरा जीवन था। वो रोजाना जंगल जाता, वहां एक पुराना शिवलिंग था, बस उसी के सामने बैठकर दिन रात इसी नाम को जपता रहता था। पर जैसा कि अक्सर होता है, दुनिया को ऐसी भक्ति कहाँ समझ आती है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे पूछते थे, अरे भोलू, ये दिन रात पूजा पाठ करने से मिला क्या है तुझे, क्या हासिल हुआ है? ये सवाल था इस दुनिया का, उस भक्ति की गहराई से जो दुनिया से परे थी। और इस सवाल का जवाब, भोलू का जवाब इतना सीधा, इतना सरल था कि पूछने वाले चुप हो जाते थे। वो बस मुस्कुरा देता था और कहता था, मुझे मेरे भोलेनाथ मिलते हैं। बस यही सादगी, यही अटूट विश्वास, असल में तो यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। अब तक तो सब ठीक था, पर अब भोलू की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई थी। हुआ ये कि एक दिन भोलू बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इतनी बुरी तरह बीमार कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती ही चली जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी और मौत के बीच की जो लकीर होती है, वो बिल्कुल धुंधली पड़ गई हो। और ठीक उसी पल वहां पर मृत्यु के देवता यमराज खुद उसके प्राण लेने के लिए आ गए। देखिए, ब्रह्मांड का नियम तो यही है, वो अपना काम कर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये वो पल था जब आस्था सीधे सीधे नियम से टकराने वाली थी। तो जैसे ही यमराज ने भोलू की आत्मा को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, बस उसी एक पल में, वो पल जो सब कुछ तय करने वाला था, अचानक सब कुछ बदल गया। तभी पूरा का पूरा आकाश एक गरजती हुई आवाज से गूंज उठा। रुको! ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये एक हुक्म था, एक ऐसी आज्ञा जिसने मौत को भी, जी हाँ, मौत को भी अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। जोरदार चमकीले प्रकाश से वो पूरी जगह भर गई और उस दिव्य रोशनी के बीच से कौन प्रकट हुआ? स्वयं महादेव। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, माथे पर तीसरी आंख से तेज निकल रहा था। पूरा माहौल कांप उठा था उनके आने से। तो अब देखिए, कहानी उस मोड़ पर है। दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ब्रह्मांड का नियम, जो कहता है कि जिसका समय आया है उसे जाना होगा। और दूसरी तरफ है एक भक्त के लिए भगवान का प्यार। महादेव ने यमराज की ओर देखा और कहा, ये मेरा भक्त है, तुमने इसे छूने की हिम्मत भी कैसे की?
उनकी आवाज एक गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने भक्त के लिए एक मजबूत सुरक्षा का भाव था, एक अधिकार था। अब यहाँ दो बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। यमराज ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से अपने कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, इसका समय पूरा हो चुका है। इस पर महादेव बस मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर नियम से ऊपर थी। उन्होंने कहा, जिसका शक मैं खुद हूं, उसका समय समाप्त कैसे हो सकता है? और बस इसी एक वाक्य के साथ इस टकराव का एक ऐसा हल निकला जो भक्ति की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर देता है। बस इतना कहना था कि महादेव ने अपने त्रिशूल से मृत्यु के नियम को ही रोक दिया और भोलू को जीवन का वरदान दे दिया। यानी भगवान की इच्छा दुनिया के हर नियम से बड़ी साबित हुई। जब भोलू की आंखें खुलीं तो उसने अपने सामने साक्षात महादेव को पाया। बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब महादेव ने उससे कहा, जब भक्ति सच्ची होती है तो भक्त को मेरे पास नहीं आना पड़ता, मैं खुद आ जाता हूँ। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ था। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश वो ये है कि जब आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सच्ची हो तो आप कभी अकेले नहीं होते, कभी भी नहीं। चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, वो दिव्य शक्ति हमेशा हमेशा साथ रहती है। हर हर महादेव।